हेलो स्टूडेंट, और आप क्लास 12th में देखेंगे क्लोरोफार्म के भौतिक गुण। यह रंगीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है और जल में अविलेय है। जल में अविलेय वही कार्बनिक यौगिक जल में विलेय होता है जिसमें होता है फोन, क्योंकि इसके होने से बनता है हाइड्रोजन आबंध, इसीलिए वो कार्बन यौगिक जल में विलेय होता है। ये जल में विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है। परंतु कार्बनिक विलायक जैसे ईथर है, ठीक, एल्कोहल है, ये कार्बनिक विलायक है, कार्बनिक विलायकों में विलेय है। इसकी वाष्प को सूंघने पर, इसकी वाष्प को सूंघने पर कुछ समय के लिए मूर्छा आ जाती है। इस कारण इसका उपयोग निश्चेतक अर्थात बेहोशी करने में, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थात भौतिक गुण है। आपने देखा होगा, आप ट्रेन पर बैठे जा रहे होगे या बस पर बैठे जा रहे होगे और कभी क्या होती, आपकी जेब साफ हो गई, आपको पड़ोस वाले ने कुछ रुमाल में लगाकर सूंघा दिया, तो होता क्या है, वो क्लोरोफार्म। क्यों? क्योंकि इसके सूंघने से आ जाती मूर्छा और इस कारण इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में पढ़ेंगे इसका ऑक्सीकरण। नंबर 1, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है कि जो क्लोरोफार्म है, ये क्लोरोफार्म ये वायु की ऑक्सीजन द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे फास्जीन गैस COCl2 और HCl में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक, ये आपका क्या है, ये बैलेंस करेंगे इसको लिखते हैं फास्जीन गैस। इसका रासायनिक नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। यहां से एक H और एक Cl निकल गया, आपका बन गया CO और आपका Cl2, एक HCl निकल गया। तो एक ही वो यहाँ पर लगा सकते हो आप, हाफ, या पूरी समीकरण में 2 से गुणा तो 2 ही आएगा, हाफ था हो गया समूचा, और इसमें 2 से गुणा 2 आएगा भैया। ठीक, ये आधा था, पूरा हो गया। तो इस कारण क्लोरोफार्म को चूंकि ये गैस ना बने, क्योंकि ये वायु की ऑक्सीजन द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफार्म ऑक्सीकृत हो जाएगा और फास्जीन गैस बनाएगा जो बहुत विषैली होती है। इसीलिए क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में या भूरे रंग की बोतल में पूर्ण रूप से भरकर रखेंगे। ठीक, भूरे रंग की बोतल हो, पूर्ण रूप से भरी हो, क्योंकि अगर आधी भरी होगी तो ऑक्सीजन होगी उसमें ऊपर। पहले से बोतल है और किसी बोतल में आपका कोई द्रव भरा हुआ है ऐसे, तो ऊपर तो एयर होगी, और जब पूर्ण रूप से भरी होगी तो इसमें एयर होगी नहीं, और भूरे रंग की बोतल में रखेंगे। ठीक, नहीं तो क्या होगा कि क्लोरोफार्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा धीरे धीरे फास्जीन गैस में ऑक्सीकृत हो जाएगा जो बहुत विषैली गैस है। और साथ में क्या करते हैं, इसमें 1% एथिल अल्कोहल मिलाकर भी रखते हैं। एथिल अल्कोहल क्या करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। इसकी ऑक्सीकरण की दर को मंद कर देता है, कि ऑक्सीकरण दर की क्या होगी, मंद, कम हो जाएगी, मतलब चाल कम हो जाएगी। और अगर ये फास्जीन गैस बन भी गई, ये फास्जीन गैस बन गई, तो ये एथिल अल्कोहल से क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, एथिल कार्बोनेट C2H5 का होल ट्वाइस CO3, C2H5 का होल ट्वाइस और आएगा CO3। आपका यहाँ से 2H और 2Cl आपका निकल जाएगा 2HCl। ये बन जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस CO3 और यहाँ से 2H और 2Cl आपका निकल जाएगा। एथिल कार्बोनेट बना लेता है जो विषैला नहीं होता है। ठीक,
इसी लैंग्वेज को अभी हम लिखे दे रहे हैं इसमें, ठीक, कि क्लोरोफार्म को भूरे रंग की बोतल में रखते हैं, 1% एथिल अल्कोहल मिलाकर रखते हैं, पूर्ण रूप से भरकर रखेंगे, अन्यथा क्या होगा कि क्लोरोफार्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा धीरे धीरे फास्जीन गैस में ऑक्सीकृत हो जाएगा, जो बहुत विषैली गैस होती है, ठीक। तो एथिल अल्कोहल का काम क्या है? ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, इसकी ऑक्सीकरण क्रिया को मंद कर देता है। साथ में दूसरा काम करता है कि यह इससे क्रिया कर लेता है और एथिल कार्बोनेट बनाता है, जो विषैला नहीं होता है, ठीक। तो देखिए आप इस सब क्रिया के नीचे लिख लोगे, ये तो अब क्रिया के लिए लैंग्वेज है कि क्लोरोफार्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा धीरे धीरे फास्जीन गैस में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये उसकी समीकरण है। उसके नीचे आप समीकरण के नीचे लिखेंगे कि क्लोरोफार्म को गहरे भूरे रंग की बोतल में ऊपर तक भरकर रखा जाता है, जो बताया था अभी हमने, जिससे प्रकाश व वायु अंदर प्रवेश ना करे। अन्यथा क्या होगा कि क्लोरोफार्म धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस बनाएगा, जो अत्यंत विष या घातक विष है। क्लोरोफार्म में 1% एथिल अल्कोहल भी मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? देखिए, क्योंकि यह ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो क्रिया की चाल को कम कर देते हैं, ठीक, क्योंकि यह ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस कारण या जिससे ले सकते हो, जिससे इसके ऑक्सीकरण की दर मंद पड़ जाती है। ऑक्सीकरण की दर मंद पड़ जाती है, तथा एक काम और भी होता है कि यदि क्रिया में गैस बन गई तो इससे क्रिया करके क्या बनाएगा? एथिल कार्बोनेट, जो विषैला नहीं होता है, ठीक। तथा यदि अब क्रिया में फास्जीन गैस बन जाती है, तो यह क्रिया करके, उससे क्रिया करके एथिल कार्बोनेट बनाता है। एथिल कार्बोनेट बनाता है, जो विषैला नहीं होता, ठीक, जो विषैला नहीं होता है, ठीक। ये कारण सहित क्वेश्चन आता है, वहां पर लिखेंगे, ठीक। उसके नीचे ये रिएक्शन लिख लेंगे जो भी समझाई थी हमने। या जब आपके एग्जामिनर आते हैं और आप वाइवा में आप बना ले जाते हो क्लोरोफार्म, तो वहां पर ये पूछा भी जाता है कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं, ठीक। तो आपको यही रीजन बताना है, ठीक, कि क्लोरोफार्म को गहरे भूरे रंग की बोतल में पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता, क्योंकि इसमें प्रकाश और वायु प्रवेश ना करे। अगर ये प्रवेश कर जाएगी तो क्लोरोफार्म धीरे धीरे फास्जीन गैस में ऑक्सीकृत हो जाएगा, जो अत्यंत घातक विष है। इसी कारण क्या होता है, ठीक है, इसको रंगीन बोतल में अर्थात भूरे रंग की बोतल में और पूर्ण रूप से भरकर रखते हैं। इसमें 1% एथिल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं? क्योंकि यह ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है कि जो अब क्रिया की चाल को कम कर दे, अब क्रिया के वेग को कम कर दे, उसे बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। साथ में एक काम और भी करता है, यदि अब क्रिया में फास्जीन गैस बन जाती है तो उसके साथ क्रिया करके बना लेता है एथिल कार्बोनेट, और जो विषैला नहीं होता है, ठीक। अब देखते हैं इसका दूसरा गुण, और इसमें दूसरे गुण का नाम है कार्बिल अमीन अपक्रिया। ये नाम पर आधारित अपक्रिया है और आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, ठीक, कार्बिल अमीन अपक्रिया। इसमें क्या होता है कि प्राथमिक एमिनो, ये प्राथमिक अमीन है, प्राथमिक अमीन या एनिलीन दोनों, इसकी क्रिया कराते हैं क्लोरोफार्म के साथ। ये 1 डिग्री अमीन है,
चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, उसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म व एल्कोहली KOH, ये लिखते हैं ALC मतलब एल्कोहली, एल्कोहली KOH के साथ कराते हैं, जिससे बनता RNC, RNC बनेगा, RNC बनेगा। 3 ये लगाएंगे निकल जाएगा 3 आपका KCl, और आपका 2H ये है और एक 3H और आपका 3OH, 3H और 3OH मिलकर क्या बनाएंगे? 3 पानी। तो इसे बोलते हैं क्या? एल्किल आइसोसाइनाइड। जब NC होता तो इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ये एल्किल आइसोसाइनाइड है और इसकी तीव्र दुर्गंध आती है, इसकी तीव्र दुर्गंध आती है, इस कारण ये परीक्षण आइसोसाइनाइड परीक्षण कहलाता है। ठीक, ये प्राथमिक अमीनों की पहचान के लिए या क्लोरोफॉर्म की पहचान के लिए परीक्षण होता है कि प्राथमिक अमीनों की क्रिया क्लोरोफॉर्म व एल्कोहली KOH के साथ कराते हैं, जिससे आपके क्या बनते हैं? आइसोसाइनाइड बनते हैं। इन्हीं को पहले कार्बिल एमीन कहा जाता था, कार्बिल एमीन, इसी कारण ये क्रिया कार्बिल एमीन क्रिया कहलाती है। अधिकांश क्रिया नाम पर आधारित होती है, लेकिन इसमें जो उत्पाद बन रहा उस पर आधारित है कि कार्बिल एमीन, तो इसे बोलते हैं कार्बिल एमीन क्रिया, इसी कारण कहते हैं। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे कि प्राथमिक अमीनो की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म व एल्कोहली KOH के साथ कराते हैं, जिससे आइसोसाइनाइड बनते हैं, जिन्हें कार्बिल एमीन भी कहते हैं। ठीक, जिन्हें कार्बिल एमीन भी कहते हैं। इस कारण यह क्रिया कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है। कि प्राथमिक एमीनों की क्रिया क्लोरोफॉर्म व एल्कोहली KOH के साथ कराते हैं, जिससे आइसोसाइनाइड बनते हैं, जिन्हें कार्बिल एमीन कहते हैं। इस कारण ये क्रिया कार्बिल एमीन क्रिया कहलाती है। ठीक, इसकी मानक समीकरण 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन है, क्लोरोफॉर्म से क्रिया होगी, बनेगा RNC, 3 लगा दिया आपका 3 निकल जाएगा KCl, यहां 2H एक 3H और 3OH आपका 3 पानी निकल जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा कि ये एथिल अमीन है, ये कौन अमीन है? एथिल और अमीन है। दूसरा उदाहरण है कि ये एनिलीन है, एनिलीन, ये एरोमेटिक अमीन है, ये एनिलीन, ये भी हो सकता है। ठीक, इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म से होगी और एल्कोहली KOH होगा, एल्कोहली KOH क्या बनेगा? C2H5NC, ये बनेगा C2H5NC बनेगा, C2H5N और C, 3 आपका निकल जाएगा KCl और 2H और 3H और 3OH आपका 3 पानी निकल गया। ये क्या है? एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, ये एनिलीन है, इसकी क्रिया किससे होगी? क्लोरोफॉर्म से और एल्कोहली KOH से, ये आपका 3 है, क्या बनेगा? C6H5NC, C6H5NC, C6H5NC बनेगा। 3 आपका निकल जाएगा KCl, 3 निकल जाएगा आपका KCl।
और यहां से क्या होगा 2H और एक 3H और 3OH आपका निकल जाएगा 3 पानी। ये क्या होगा फेनिल आइसोसाइनाइड। ये C6H5 होता है फेनिल, ये हो गया फेनिल आइसोसाइनाइड, ये इसके उदाहरण है। ठीक, अब इसी के नीचे आप लिख सकते हो कि इसमें आइसोसाइनाइड की तीव्र दुर्गंध आती है, इसमें आइसोसाइनाइड की तीव्र दुर्गंध आती है, इस कारण यह परीक्षण आइसोसाइनाइड परीक्षण कहलाता है। ठीक, तो ये क्रिया आसानी से तैयार हो गई होगी। ये वैज्ञानिक के नाम पर आधारित अपक्रिया नहीं है, जो उत्पाद बनता उस पर आधारित अपक्रिया है कि प्राथमिक अमीनों की क्रिया क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक की ओर से कराते हैं, जिससे क्या बनेगा आइसोसाइनाइड की तीव्र दुर्गंध आती है। यह क्रिया कार्बिल अमीन अपक्रिया कहलाती है। चूंकि आइसोसाइनाइड को कहते हैं कार्बिल अमीन, इस कारण यह क्रिया कार्बिल अमीन अपक्रिया कहलाती है। अपक्रिया कैसे RNH2 क्लोरोफॉर्म तो क्या होगा RNC निकल जाएगा, 3 केसील निकला, 2H 3H और 3OH 3 पानी निकल जाएगा। ठीक, ये आपका पहला उदाहरण, ये आपका दूसरा उदाहरण। CH5 है तो CH5NC बनेगा, 3 केसील 3 पानी निकलेगा। यहाँ पर C6H5 है तो C6H5NC बनेगा, 3 आपका केसील और 3 पानी आपका निकल जाएगा। ठीक,